जिस कमंडल से गिरे पानी को गिरिगंगा का नाम दिया गया, वो इस कुंड में आकर यहाँ निकलती है। ये वो जलधारा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये गिरिगंगा की जलधारा जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और इस कुंड में चक्कर लगाकर इस यात्रा तीर्थ यात्रा को पूरा करते हैं। तो आप देखेंगे जगह जगह से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और ये बहुत ही रमणीक और पूजनीय जगह है। और अगर आप इस जगह को और पांडवों के साथ जोड़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौर में यहाँ पर पांडव रहकर गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ अज्ञातवास के लिए सचमुच में इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक आप इस जगह को कहीं से देख नहीं सकते। या तो आपको ड्रोन शॉट लेना पड़ेगा या फिर सैटेलाइट की मदद लेनी पड़ेगी, अन्यथा ये जगह सिर्फ बाकी धरती पर कहीं से नहीं, सिर्फ इसे आसमान से देखा जा सकता है। ऐसी जगह अज्ञातवास के लिए सच में बहुत सूटेबल है। अब एक और मैं यहाँ की अजीबोगरीब बात आपको करता हूँ। ये जो जगह है ये जुब्बल की तलहटी की तरफ बसी हुई है। अगर इसे असूलन जोग्राफिकल लैंडस्केप से देखा जाए तो इसे यहाँ से निकलकर पब्बर नदी में जाना चाहिए था, क्योंकि ये इस तरफ से आई है। लेकिन इसे उल्टी गंगा भी कहा जाता है, वो इसलिए कि ये इस पर्वत की इस श्रृंखला की तरफ से निकलती है, लेकिन घूम करके ये दूसरी तरफ आपके छैला वाली तरफ को चली जाती है, मतलब कोटखाई वाली तरफ को चली जाती है। ये भी एक इस नदी की बड़ी विचित्र बात है और ये बात इसे एक अलग जगह प्रदान करती है। और उसी शक्ति का नतीजा कि आप देखेंगे कि जगह जगह से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उस सोर्स में ऊपर आते हैं जहाँ पर गिरिगंगा का स्थान है। तो ये लंबी गाथा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको छोड़े चलता हूँ ये शिखर शैली के सुंदर शानदार मंदिर, जो सैकड़ों वर्ष पहले, हज़ारों वर्ष पहले बने होंगे, आज भी उसी स्थिति में, उसी सुंदरता के साथ इस गिरिगंगा स्थान पर बने हुए हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस जगह को आप तीर्थ स्थान के रूप में भी इसे प्रमोट करें, शेयर करें और इस जगह को आप टूरिस्ट रमणीक स्थल के नाम से भी ज़रूर फेमस करें। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि अगली बार यहाँ की जो भीड़ है वो काशी की भीड़ की तरह हो, क्योंकि ये वही जल है जो कोई ऋषि काशी से लेकर यहाँ पर आया था। आइए आपको वो जलधारा दिखाता हूँ जिस जलधारा को गिरिगंगा के नाम से जाना जाता है। आपको वापस उस पौराणिक गाथा की तरफ ले चलता हूँ, जिस पौराणिक गाथा में एक ऋषि वाराणसी से शक्ति को निर्मंड ले जाना चाहते थे। उन्होंने अपने कमंडल में अपने मंत्र के साथ पानी भरा और निर्मंड के लिए चल पड़े। और कुप्पड़ की तलहटी से जिस जगह से ये पानी आ रहा है, इन जंगलों में ऊपर कुप्पड़ चोटी पर एक जगह है, वहाँ पर उनका जो कमंडल है उनके हाथ से छूट गया और उनके मुंह से निकला गिरी गंगा। उसी दिन के बाद आज तक इस जगह का नाम गिरिगंगा पड़ गया और आज तक जगह जगह से यहाँ पर लोग इस पूजनीय स्थान पर आते हैं। अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये टूरिस्ट हैं, नालदेहरा से आए हैं। नालदेहरा अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ के लोगों के लिए नालदेहरा के लोगों के लिए ये लोग टूरिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये टूरिस्ट हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगे आपको पूरा थैंक यू जी, थैंक यू। आप आते रहिएगा। जैसा नालदेहरा फेमस है, हम गिरिगंगा को भी ऐसा फेमस करना चाहेंगे। इसके बाद मैं आपको उस मंदिर पर ले जाऊंगा जहां पर शिखर शैली से मंदिर बनाए गए और पौराणिक गाथाओं के अनुसार वो गाथा भी आपको सुनाऊंगा। आइए चलते हैं, बने रहिएगा, वीडियो के साथ जाइएगा नहीं। रमणीक स्थल की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऊंचे ऊंचे देवदार के घने जंगल और उसके बीच घास की ये सुंदर तलहटी इसे बहुत ही सुंदर बनाती है। आप इस मंदिर को देखकर आप समझ गए होंगे, हालांकि ये इस जगह का एक ऐसा मंदिर है जो इसने उतनी ख्याति प्राप्त नहीं की है जितनी इसे करनी चाहिए थी। ये है गिरिगंगा का वो मंदिर जो गिरिगंगा मंदिर से थोड़ा सा ऊपर है। आप इस मंदिर को मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ और आप इसकी खूबसूरती देखेंगे और आप सच में खुश हो जाएंगे और समझेंगे गिरिगंगा की खूबसूरती को। बिल्कुल गिरिगंगा के ठीक ऊपर ये काली का मंदिर स्थित है और यहाँ पर अनेकों अनेक श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए
आते हैं। आज जेठ का इतवार है, तो आज इस पौराणिक स्थल की जो है, आज इस पूजनीय स्थल की महत्वता और बढ़ जाती है। इस मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो इतना रमणीक स्थल है, इतना मन को सुखद अनुभूति कराने वाली सुंदरता है। और इसके बिल्कुल ठीक सामने, इस काली माता मंदिर के ठीक सामने आपको ये तलहटी में सीधी जगह पर नज़र आ रहा होगा गिरिगंगा। इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट आपको ये कुंड में दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में जो 7 चक्कर लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन इसका जो पानी है वो इतना ठंडा है कि इसमें 7 चक्कर मारने अति मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु अपनी आस्था को बरकरार रखते हुए इसके कई सारे चक्कर लगा देते हैं। एक ऐसी और अद्भुत चीज़ जो इस मंदिर को अद्भुत बनाती है और विशेष बनाती है, बहुत कम मंदिर ऐसे हुए हैं जहाँ पर प्रवेश द्वार पर आप सेतु अपना अस्तु विसर्जन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना अस्तु विसर्जन कर सकते हैं और ठीक इसके बिल्कुल बगल से आप गिरिगंगा के दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसे गंगा, दूसरी गंगा क्यों कहा जाता है। जैसे हरिद्वार में आप अपने अस्तु विसर्जन करते हैं और उसके बाद माँ गंगा की आरती करते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर अपना अस्तु विसर्जन करके माँ गंगा की दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। ये एक अद्भुत और विशेष बात इस मंदिर की है। आइए आगे बढ़ते हैं।